हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वी आर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम आपको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का आगे का क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जब कोई सिंपल सपोर्टेड बीम होगा उस पर ये दो लोड और बीच में एक यूडीएल था, उसकी हेल्प से आपने एक सिंपल सपोर्टेड बीम हल किया था, उसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया था। आज हम बात करते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम है, लेकिन हमने क्या किया, सपोर्ट से इस साइड एक यूडीएल लिया, उसके पास एक पॉइंट लोड, फिर बीच में कोई लोड नहीं दिया, फिर एक पॉइंट लोड, फिर सपोर्ट से इधर एक यूडीएल। आपको ये क्वेश्चन हल करना है, इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, 5 नंबर का इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। बस कंडीशन ये है, यहाँ पर लोड की जो वैल्यू है वो बदल जाएगी, डिस्टेंस बदल जाएगी, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं हम। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप कर सकता है, हम उसका सॉल्यूशन उसको तभी दे देंगे। चलिए अब बात करते हैं इसकी। सबसे पहले आपको वही काम करना है, क्या, अपनी साम्यावस्था कंडीशन तो हमेशा लिखनी ही है आपको, चाहे आपका क्वेश्चन सिंपल सपोर्ट का है, कैंटिलीवर का है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस का है, किसी का भी है, लेकिन बीम का क्वेश्चन होना चाहिए। तभी आप इस पर समेसन एफ एक्स बराबर 0, समेसन एफ वाई बराबर 0, समेसन एम ए बराबर 0। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आर ए आर बी निकालेंगे, हम प्रतिक्रिया निकालेंगे, क्योंकि क्षैतिज बल इस बीम पर कहीं भी नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम आर ए आर बी ही कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर आपको हमेशा अपने साथ रखना है। चलिए नीचे से ऊपर को आपकी दो प्रतिक्रिया है, आर ए प्लस आर बी बराबर, आर ए और आर बी की डायरेक्शन है कि प्लस बराबर। पॉइंट लोड को कैलकुलेट करिए सबसे पहले, 20 + 20 प्लस, अब ये क्या है आपका यूडीएल है। यूडीएल को मैंने बता रखा है कि फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, यूडीएल जितनी लंबाई पर होगा उस लंबाई से गुना करनी है। 10 × 2, आगे चलते हैं, प्लस एक यूडीएल ये है, कितनी लंबाई पर है, 2 पर है, 5 × 2। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर की हेल्प से ही करना है आपको। ये आपका कितना हो जाएगा, 70 किलो न्यूटन। अब आपको ए पॉइंट पर मोमेंट लेना है, क्या हो जाएगा, आर ए × 0, आगे चले, माइनस यूडीएल है, यूडीएल को फोर्स बनाएंगे, क्या करेंगे, 5 × 2 × 2/2। 2/2 क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यूडीएल का उसके हाफ पर होगा, x/2 पर होगा, यहीं पर हमारा मोमेंट है, यही हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गई, इसलिए 2/2। आगे चलते हैं, पॉइंट लोड है, कितनी दूरी पर है, 2 मीटर पर है। फिर आगे चलते हैं, पॉइंट लोड है आपका डी पर, 20 आ गया, यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 3। फिर आगे चलते हैं, माइनस आगे आपका क्या है, यूडीएल, पहले से फोर्स बनाएंगे, 10 × 2 × 2 मीटर की दूरी पर है इसलिए 2 आया है। फिर हमने क्या किया, इस दूरी का आधा किया, आधा करने पर क्या आएगा, 2/2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये इसकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, +3। आगे प्लस आएगा आपका आर बी। प्लस क्यों आ रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आर बी इस बीम को कैसे घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा, 5 = 0। अब आपको कैलकुलेटर की हेल्प से आर बी का मान निकालना है, ठीक है। तो बच्चों कैलकुलेटर की हेल्प से आपको इसको कैलकुलेट करना है। आर बी × 5 आपने यहाँ पर रखा, आर बी × 5 बराबर, कैलकुलेट करके आएगा आपका 190। 5 से डिवाइड करने पर आर बी का मान आ जाएगा आपका 38 किलो न्यूटन। फिर आप आर ए का मान निकालेंगे। आर ए का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसको 38 को रखेंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा, 70 से माइनस चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 किलो न्यूटन। अब इससे आगे शेयर फोर्स निकालते हैं। शेयर फोर्स निकालना मैंने आपको कल भी सिखाया था, कैसे निकालते हैं शेयर फोर्स। सबसे पहले शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पर निकालेंगे। ए पर कैसे निकालेंगे, जितना प्रतिक्रिया का मान होगा उतना आपका शेयर फोर्स होगा, यह आएगा आपका 32 किलो न्यूटन। अब आप शेयर फोर्स 8 पॉइंट कहाँ निकालेंगे, ए टू सी,
A2C का मतलब क्या है, जो पीछे का आया वो आपने जो का तो लिखा। अब A2C देखिए, A2C के बीच में क्या है आपका, एक यूडीएल लगा हुआ है। इस यूडीएल को किस में कन्वर्ट करेंगे, फोर्स में। तो क्या हो जाएगा, -5 गुना 2, कितना बचा आपका, ये आपका बचेगा 22 किलो न्यूटन। अब आगे चलते हैं, आगे से एयर फोर्स कहाँ निकालेंगे आप, एग्जैक्ट पॉइंट सी पर, पीछे का जो का तो। अब सी पर देखिए कोई लोड लगा है क्या, 20 किलो न्यूटन का लोड लगा है, तो -20 बराबर कितना बचा, 2 किलो न्यूटन। तो बच्चों अब हमें किसके बीच का निकालना है एयर फोर्स, अब हमें निकालना है सी से डी के आगे तक, सी और डी के बीच। एयर फोर्स 8 पॉइंट सी टू डी, पीछे का आपने जो का तो लिखा। अब देखिए सी और डी के बीच कोई लोड लगाएगा, कोई लोड नहीं है, तो आप इसको यही छोड़ देंगे, 2 किलो न्यूटन। अब आप आगे से एयर फोर्स कहाँ तक का निकालेंगे, एयर फोर्स एग्जैक्ट पॉइंट डी, पीछे का 2 जो का तो, डी पर क्या हुआ, डी के डायरेक्ट डी पर एक लोड है नीचे को 20 किलो न्यूटन, तो -20 बराबर कितना, 18 किलो न्यूटन, माइनस 18 किलो न्यूटन। आगे चलते हैं, आगे किस पे निकालना है, डी और बी के बीच निकालना है। एयर फोर्स 8 पॉइंट डी टू बी, डी टू बी क्या हो जाएगा, -18। डी और बी के बीच क्या लगा हुआ है, एक यूडीएल लगा हुआ है, उसको आपको फोर्स में कन्वर्ट करना है। -10 गुना 2, ये आपका कितना हो जाएगा, -38 किलो न्यूटन। अब हम किस पर जाएंगे, बी पॉइंट पर, बी पॉइंट का एयर फोर्स निकालेंगे। एयर फोर्स 8 पॉइंट बी, -38 + 38 बराबर 0। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर एयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। कैसे, कितने पॉइंट है इस बीम पर, 4, ए बी सी डी। चलिए ए पर एयर फोर्स कितना है आपका, 32 किलो न्यूटन, हमने कहीं यहाँ पर मान लिया कि भैया ये आपका क्या है, 30 किलो न्यूटन का एयर फोर्स है। अब आगे चलते हैं, आगे ए और सी के बीच से एयर फोर्स कितना है हमारा, 22 किलो न्यूटन, तो भैया 22 कहीं यहाँ पर होगा, 22 किलो न्यूटन। ये सी से पीछे का है, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिलाने पर देखो लाइन, एक लीनियर लाइन आ रही है, यहाँ पे 32 था, 22 हो गया, कर्व अपने आप नीचे आ गया, लेकिन लीनियर लाइन है क्योंकि यूडीएल था। अब किस पॉइंट पर आ गए, सी पर, सी पर कितना हुआ, 2 किलो न्यूटन, ये 22 है, तो 2 कहीं आपका यहाँ पर होगा, 2 किलो न्यूटन। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, आगे हो गया आपका सी टू डी, सी टू डी भी कितना रहा आपका, 2 किलो न्यूटन, यानी कि डी तक कितना रहा पॉजिटिव, 2 किलो न्यूटन। फिर ये कैसे गया यहाँ से, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गई, क्यों हो गई स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपका पॉइंट लोड था। फिर एग्जैक्ट डी पे क्या हुआ, एग्जैक्ट डी पे -18 हुआ, तो -18 कहाँ जाएगा, -18 कहीं यहाँ आ जाएगा नीचे, 18 किलो न्यूटन। डी के बाद डी टू बी कितना हुआ, -38, डी टू बी यानी कि बी से पीछे पीछे का, ये कितना हो गया आपका, 38 किलो न्यूटन। इसको आप इससे यहाँ से मिला देंगे, देखिए लीनियर लाइन आ गई, जहाँ पर आपका यूडीएल था वहाँ पर लीनियर लाइन आ गई। अब आपको बी पर क्या हुआ, 0 हुआ एयर फोर्स, अब आप इसको बी को ऐसे मिला देंगे, ये आपका नेगेटिव साइन होगा, ये आपका पॉजिटिव साइन होगा, ये क्या है आपका एयर फोर्स डायग्राम। मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी कि जहाँ पर एयर फोर्स अपना साइन बदलता है वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है। अब देखते हैं क्या डी पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। चलते हैं आगे, अब हमें क्या निकालना है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकालना है। चलिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले बेंडिंग मूवमेंट किस पॉइंट पर निकालेंगे, ए पर निकालेंगे। बेंडिंग मूवमेंट 8 पॉइंट कहाँ, ए, जानते हैं आप लोग 0 होगा, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आ रही की। अब बात किसकी करते हैं, सी की। बेंडिंग मूवमेंट 8 पॉइंट सी बराबर क्या हो जाएगा, आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आर ए कितना आया था आपका 32,
सी तक की डिस्टेंस कितनी आपकी देखिए वहाँ पर 2, माइनस किसके लिए, यूडीएल के लिए। यूडीएल कितना है आपका 5 गुना 2 इसको कैलकुलेट करने पर देखते हैं आपका कितना आएगा। ये आ जाएगा आपका 54 किलो न्यूटन मीटर। आगे चलते हैं, आगे पॉइंट क्या है आपका डी। अब बेंडिंग मोमेंट हम कहाँ निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट 8 पॉइंट डी क्या हो जाएगा 32 गुना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 3 मीटर, माइनस आगे क्या है आपका यूडीएल, किस में बदलेंगे फोर्स में, 5 गुना 2 प्लस किस लिए, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस निकालनी है यूडीएल की तो यहाँ तक की निकलेगी 2/2, लेकिन मूवमेंट यहाँ पर है तो ये वाली डिस्टेंस भी इसमें क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। आगे देखते हैं आगे और भी कोई लोड है क्या। हाँ आगे एक 20 किलो न्यूटन का लोड है और यहाँ तक की दूरी कितनी है 1 मीटर, तो माइनस 20 गुना 1। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो बच्चों कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पर यह आ गया आपका 56 किलो न्यूटन मीटर। अब आपको बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालना है, बेंडिंग मोमेंट 8 पॉइंट बी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 32 गुना बी तक की डिस्टेंस आपको देखनी पड़ेगी कितनी हो जाएगी 2, 3 और 2 5, माइनस 5 गुना 2 यूडीएल के लिए 2/2 प्लस 2/2 मैंने भी बताया था 2/2 वो यहाँ तक की डिस्टेंस निकलेगी, मोमेंट आपका यहाँ पर है तो प्लस क्या हो जाएगा 3, ध्यान से देखना है, माइनस क्यों, आगे आपका 20 किलो न्यूटन का क्या है पॉइंट लोड, यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, माइनस 20 गुना 3 यहाँ पर लिख रहा हूँ आगे, फिर माइनस लगाया किसके लिए इस 20 के लिए, इस 20 की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर, -20 गुना 2, फिर माइनस अब किस लिए यूडीएल है, इसको क्या करेंगे फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, 10 गुना 2/2 बराबर 0, कैलकुलेट करने पर 0 आ जाएगा। 2/2 के आगे कुछ क्यों नहीं आया, क्योंकि जो इसका हाफ होगा वो यहाँ पर होगा, मोमेंट हमारा यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बनाते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देते हैं इसका। ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, ये आपका डी पॉइंट। ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, बी पर 0 है, सी का कितना है, सी का है आपका 54 किलो न्यूटन मीटर। डी का कितना है, डी का है आपका 56 इससे कुछ हल्का सा ऊपर आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर। अब ध्यान से समझना है ए और सी के बीच क्या था यूडीएल, तो डायग्राम कैसा आएगा पैराबोलिक, कुछ इस तरीके से, अच्छे से नहीं बना है ना दोबारा बनाते हैं, कुछ इस तरीके से पैराबोलिक, कुछ इस तरीके से पैराबोलिक। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर पॉइंट लोड है तो इस वजह से क्या आ जाएगी एक लीनियर लाइन, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लीनियर लाइन। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि ये लीनियर लाइन है, ये आपका परवलयाकार है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका परवलय है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव में डायग्राम है, ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे, आपकी समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा 5 से 7 नंबर के बीच आता ही आता है, यही टाइप है, यही पैटर्न है। बस आपको यहाँ पर ये जो आपके लोड हैं इनका मान चेंज कर सकता है, जो आपकी डिस्टेंस है इनको चेंज कर सकता है। पैटर्न यही है, तरीका यही है। ऐसे इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे करेंगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने की। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इस बार मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चेंज कर दिया है। ये 3 टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। इस पर हमने क्या किया, एक सिंपल सपोर्टेड बीम था, पूरे पर यूडीएल लिया, बीच में 2 पॉइंट लोड लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लेंथी पड़ता है, बच्चों को करने का पता नहीं होता है, इसको गलत कर देते हैं। कहाँ से करते हैं, ये जो यूडीएल है इसको हर बार यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे अलग से, यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे अलग से, यहाँ से कर लेंगे, और बच्चे इसको गलत कर देता है। आज हम आपको इसका बेस्ट तरीका बताएंगे। अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो आप सिंपल सपोर्टेड बीम का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सब आप अपने आप से इजीली लगा सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आर ए और आर बी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट लोड उठाएंगे, ये पॉइंट लोड, ये पॉइंट लोड, 10 + 10 प्लस, अब आप इस पर क्या उठाएंगे, यूडीएल। यूडीएल कितना है आपका, 6 किलो न्यूटन है, लेकिन कितनी दूरी पर है ये देखने वाली बात है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कितना हो गया, 6 मीटर। बच्चा गलती कहाँ करता है, ये 6 इस 2 के साथ ले लेता है। ये गलती नहीं करनी। जब ये आपका यूडीएल, ये देखो कि ये फैला हुआ कहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का फैला हुआ है, तो बस उसकी लंबाई देख लो कि कितनी दूरी पर वो फैला हुआ है। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो बीच से यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी कैलकुलेट की जाएगी। कितना हो गया, 6 बराबर कितना हो जाएगा, 56 किलो न्यूटन। आर ए प्लस आर बी, समीकरण नंबर आपकी 1 हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए पॉइंट पर मोमेंट लेंगे, प्रतिक्रिया फाइंड आउट करेंगे। आर ए गुना 0 माइनस पॉइंट लोड लो सबसे पहले, 10 गुना 2, 10 गुना 2, फिर आगे 10 गुना 4, फिर आगे -6 गुना 6, ये तो आपने फोर्स में कन्वर्ट किया। अब ये यूडीएल पूरी पर था तो इसका हाफ लेने पर ही यहाँ से यहाँ तक किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यूडीएल की, तो ये क्या हो जाएगा, 6/2 प्लस यहाँ पर क्या है आपका, आरबी है, आरबी की भी दूरी कितनी हो जाएगी, 6। कैलकुलेट करने पर आरबी का मान आएगा आपका 28 किलो न्यूटन। इस 28 को यहाँ पर रखेंगे तो आर ए का मान भी आपका कितना आएगा, 28 किलो न्यूटन। अब आपको इससे आगे क्या करना है, शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। बड़े ध्यान से समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आने वाला। शेयर फोर्स 8 पॉइंट ए 28 किलो न्यूटन। इसके बाद शेयर फोर्स, ऐसे डैश डैश बना रहा हूँ मैं, आपको नहीं करना है, आपको तो पूरा लिखना है कि शेयर फोर्स 8 पॉइंट। अब कहाँ पर जाएंगे हम, ए और सी के बीच, ए टू सी, पीछे का जो का तो देखिए। अब ए और सी के बीच लगा है कुछ, हाँ लगा हुआ है, क्या है, यूडीएल है। कितनी लंबाई पर है, 2 मीटर पर है, तो क्या करेंगे, -6 गुना 2 बराबर 16 किलो न्यूटन। अब पॉइंट किस पर जाएंगे, शेयर फोर्स 8 पॉइंट सी, पीछे का जो का तो, अब सी पे देखिए कुछ लगा हुआ है, 10 किलो न्यूटन का लोड नीचे को लगा हुआ है, तो -10 बराबर कितना बचता है आपका, 6 किलो न्यूटन। अब किसकी बात करेंगे हम, शेयर फोर्स 8 पॉइंट सी टू डी, 6 जो का तो, अब सी और डी के बीच देखिए क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, 6 किलो न्यूटन, वो यहाँ पर भी रहेगा, और डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, -6 गुना 2 कितना बचा, -6 किलो न्यूटन। अब शेयर फोर्स हम कहाँ निकालेंगे, एग्जैक्ट डी पर, -6 पीछे का जो का तो, डी पर देखिए क्या हुआ, -10 पॉइंट लोड है, तो -10 बराबर -16 किलो न्यूटन। अब किसकी बात करते हैं, शेयर फोर्स 8 पॉइंट डी टू बी क्या हो जाएगा, -16। डी और बीच के बीच क्या लगा हुआ है, एक यूडीएल लगा हुआ है, -6 गुना 2, तो कितना हो जाएगा आपका, -28 किलो न्यूटन। एग्जैक्ट बी की बात करेंगे, शेयर फोर्स 8 पॉइंट बी क्या हो जाएगा, -28 + 20 बराबर 0, +20 कहाँ से हुआ, आर बी का मान कितना है आपका, 28। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने पर 4 पॉइंट लेने हैं आपको, जितने लोड होंगे, जितने पॉइंट बीम पर होंगे, इतनी पॉइंट आप यहाँ पर दिखाओगे। ए पर शेयर फोर्स कितना आपका, 28, हमने मान लिया भैया 28 कहीं यहाँ पर आएगा। आगे चलते हैं, शेयर फोर्स ए टू सी कितना आ गया, 16,
तो 28 से कहीं यहाँ पर आएगा, इसको इससे मिला दीजिए, अपने आप में देखो लीनियर लाइन आ गई जहाँ पर यूडीएल था। कितना आ गया ये आपका 16 किलो न्यूटन। अब बात किसकी करते हैं, सी पॉइंट की। सी पॉइंट पर क्या हुआ, पॉइंट लोड की वजह से कितना आ गया आपका 6 किलो न्यूटन, ये हमने कहीं यहाँ पर मान लिया। सी के बाद अब हम बात करते हैं C2D। C2D कितना हुआ -6, हमने मान लिया -6 कहीं यहाँ है, इसको आप इससे मिला दीजिए, जब आपकी एक लीनियर लाइन आ जाएगी। क्लियर है। अब एग्जैक्ट टी पे कितना हुआ -16 किलो न्यूटन, ये हो गया यहाँ पर। अब किस पर जाएंगे हम, बी पॉइंट पर, C2B कितना हुआ 28 को वही इससे मिला दीजिए, हो गया आपका 28 किलो न्यूटन। बी पर आपका 0 है, ये 0 हो गया, ये आपका निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। इसको ऐसे आप डॉटेड करके दिखा सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम। अब क्या हुआ, शेयर फोर्स सी और डी के बीच में क्या हो रहा है, अपना साइन चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। चलिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जैसे ही आप डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस बीम को ऐसे दिखा सकते हैं आप, ये आपने सेक्शन दिखा दिया सी और डी के बीच, एक्स सेक्शन हुआ, यहाँ पर आपका डी पॉइंट आ जाएगा। जब आपका डी पॉइंट है, यहाँ पर आपका 10 किलो न्यूटन का लोड है, और यहाँ पर आपका है आर ए, जिसका मान आपने निकाल रखा है 28 किलो न्यूटन। इस पर पूरे पर यूडीएल कितना है 6 किलो न्यूटन मीटर का। ये दूरी तो हमें पता है कि 2 मीटर है, लेकिन ये दूरी हमारी क्या है, x है, तो ये दूरी कितनी बचेगी, x-2। अब आपको वही कल वाला काम करना है। क्या करना है, इस पर mx लेना है। जैसे आप इस पर mx लेंगे, इधर करा रहा हूँ, जैसे आप इस पर mx लेंगे, mx बराबर इस सेक्शन पर ले रहे हैं मोमेंट, इस सेक्शन पर, तो आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x है। आर ए का मान आपका कितना है 28 × x माइनस, अब आपका क्या है, पॉइंट लोड कितना है 10 किलो न्यूटन है, 10 की दूरी कितनी है x-2 माइनस। अब ध्यान से समझना, ये क्या है 6 किलो न्यूटन का लोड है, -6 गुना, अब यूडीएल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है और उसकी दूरी क्या है x है, तो क्या हो जाएगा, इसको फोर्स में बनाएंगे, बन गया, और इसकी दूरी का आधा, इतना करना है। अब इसका क्या करेंगे हम, इस समीकरण का, इसको 2 मान लीजिए, इस समीकरण का अवकलन करने पर, जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dmx/dx बराबर 28 -10 1 - 0 माइनस कितना हो जाएगा 6 × 2x/2। ये जो आपका x² होगा, जब आप इसका करेंगे तो क्या आएगा 2x, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। क्लियर है बात, ये कितना हो जाएगा आपका, इसको आप 0 के बराबर रखेंगे, 0 बराबर 28 -10 - 6x, ये 10 इसमें से जाके 18 बचेगा, इधर माइनस का हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल, इससे 3 बार कटेगा, x बराबर 3 मीटर आ गया। इस 3 मीटर को आप फिर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो mx का मान निकल आएगा 28 × 3 - 10 गुना, भाई 3 में से 2 जाकर 1 ही बचेगा, -6 गुना 3 × 3/2, इससे कट के 3 ही बार आ जाएगा। अब आपको इसको कैलकुलेटर से हल करना है, चलिए देखते हैं कितना आएगा। कैलकुलेटर से हल करने पर ये आपका कितना आएगा, mx बराबर, कैलकुलेटर से हमने हल कर लिया इसको, ये आ गया हमारा 47 किलो न्यूटन मीटर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालने हैं। हमारा सबसे पहले पॉइंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, 0 आ जाएगा। पता है आपको क्यों आएगा 0, क्योंकि आर ए पर, आर ए की कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी। अब बेंडिंग मोमेंट किस पर निकालते हैं हम, सी पर निकालते हैं। सी का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 28 × 2 माइनस, किसके लिए, यूडीएल के लिए, यूडीएल कितना आपका 6 × 2 × 2/2,
इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 44 किलो न्यूटन मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट किस पर निकालेंगे, डी पर निकालेंगे। डी के लिए क्या हो जाएगा, आर ए गुना यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी आपकी 4, 28 गुना 4 माइनस, अब आपका डी पर यूडीएल है कितना 10 किलो न्यूटन, तो 10 गुना कितना हो जाएगा भैया 2 माइनस ये 10 गुना 2। अब यूडीएल आपका 4 मीटर की दूरी पर है तो क्या हो जाएगा 6 गुना 4 बटा 2। कैलकुलेट करने पर यह भी आपका 44 किलो न्यूटन मीटर आएगा। अब हम कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं बी पॉइंट पर। बेंडिंग मोमेंट बी का 0 आना चाहिए, नहीं आता है तो आपका क्वेश्चन भैया गलत है। चलिए देखते हैं 0 कैसे आएगा। आर ए का मान कितना है 28, डिस्टेंस 6 माइनस, उसके बाद क्या है आपका पॉइंट लोड है कितना 10 किलो न्यूटन का, और यहाँ तक कि बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी 4 माइनस, फिर यहाँ पर क्या है आपका एक और पॉइंट लोड है 10 किलो न्यूटन का, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2। अभी आपका यूडीएल बचता है, यूडीएल कितना था आपका 6 गुना 6 बटा 2। क्यों हुआ 6, क्योंकि आपका यूडीएल 6 मीटर की दूरी पर ही है, और आप यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल लगा हुआ है, तो 6 गुना 6 और फिर उसका सेंटर कितना होता है आधे पे होता है, तो 6 बटा 2 यह आ गया आपका 0। डायग्राम बनाते हैं, चलिए डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम कैसे बनेगा देखते हैं। 4 पॉइंट लीजिए, ए बी सी डी। ए पर 0 है, बी पर 0 है, सी पर कितना है आपका 44, हमने कहीं यहाँ पर मान लिया। डी पर भी आपका कितना है 44 है, लेकिन उसके बीच में आपका 47 हमने कहीं यहाँ पर मान लिया। 47 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका 44 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका 44 किलो न्यूटन मीटर। क्या है इस बीम पर यूडीएल है, तो कैसा आएगा, ये आएगा आपका पैराबोलिक। ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा पैराबोलिक, ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा पैराबोलिक। पॉजिटिव डायग्राम आएगा, ये आपका आएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बच्चों आपको ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताया है। इसके अलावा जो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें क्या कर सकता है, यहाँ पर दे सकता है यूडीएल, यहाँ पर दे सकता है या बीच में दे सकता है। जितना मैंने आपको बताया इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपको बड़े ध्यान से समझना था, आपने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। 7 नंबर तक आ सकता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जानेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम आपको कैंटिलीवर बीम सिखाएंगे। कैंटिलीवर बीम सिखाने से पहले एक क्वेश्चन और यूडीएल का आपको अलग से बता देंगे, ठीक है। किसी बच्चे की कोई दिक्कत होगी तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक और शेयर करना है, ठीक है। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आगे आएंगे, वो भी आपको बताएंगे। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो 40+ 50 में से 40+ नंबर आपके आ जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, लेक्चर कंटिन्यू देखना है, कोई चीज़ ना समझ आए वीडियो को बार बार देखना है, ठीक है।